एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने पिछले अनंतों भवों का अवलोकन कीजिए। देखिए, जैसे मोतियों की माला होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद मोती धागे में पिरे रहते हैं, ऐसे मेरे अनंत भव पीछे के हैं। कहीं पर मैं अजगर बना हुआ हूँ, कहीं पर शेर बना हुआ हूँ, कहीं पर हिरण बना हुआ हूँ, कहीं पर पेड़ बना हुआ हूँ, कहीं पर नरक में हूँ, कहीं पर देव में हूँ, कहीं पर निगोदिया में हूँ, कहीं पर मनुष्य हूँ। देखिए, अनादि काल से अपने पूरे जीवन को देखें। अब देखें, ऐसा कोई भव नहीं जिसमें मैं कषाय ना करता रहा। हर भव में ये शरीर को अपना मानता रहा। और आसपास की चीजों में ये अच्छा और ये बुरा ऐसा मानता रहा। किसी को अच्छा और किसी को बुरा। और कल्पना करें कि हर समय मैं आश्रव कर्मों का आत्मा में आश्रव हो रहा है। हर समय मैं आश्रव ही करता रहा। जब कभी शेर बना तो क्रूर होकर के कितने कर्मों का मैंने आश्रव कर डाला। कल्पना करें कैसे मैंने दूसरे जीवों को खाया और कितना आश्रव कर डाला। और कभी मैं हिरण बना। कल्पना करें, हिरण हिरण की अपने दिमाग में उसका एक जीवन लेके आए, जो जंगल में घूम रहा है, वो डरा हुआ है, कहीं कोई मेरा शिकार ना कर ले। ऐसा वो डर डर के जी करके कितने कर्मों का मैंने आश्रव किया। कल्पना करें नरक अवस्था की। नरक में अनंत बार जाकर के कितने कर्मों का मैंने आश्रव किया। मनुष्य अवस्था की कल्पना करें। मनुष्य अवस्था में विषयों के पीछे भाग करके विषयों के संरक्षण के लिए, विषयों को बढ़ाने के लिए, विषय भोगों को बढ़ाने के लिए कितनी मैंने हिंसा करी, कितने जीवों को दुख दिया। धन कमाने के लिए, उसके लिए धन कमाया, धन कमाने में कितनी हिंसा करी। उससे मैंने कितने कर्मों का आश्रव किया। और ये कर्मों का आश्रव कर करके मेरा संसार खत्म नहीं। अब अपनी दृष्टि अपने आसपास के सब जीवों के ऊपर लेके जाएं। जो धरती हमें मालूम है इंद्रिय ज्ञान से,
अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, जितनी भी लोग हैं, 700 750 करोड़ जितने भी लोग हैं, इन सबके जीवन का अवलोकन करें। वो जीव हो सकता है कहीं गरीब हो, कहीं बहुत ही अमीर हो, कोई बलवान है, कोई कमजोर है, कोई बहुत स्वस्थ है, कोई बीमारियों से पीड़ित हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे यूरोप के, अमेरिका के, जो कि पूरी दुनिया के ऊपर आधिपत्य जमाए हुए हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो दबे जा रहे हैं उनके आधिपत्य से। ये सारे के सारे जीवों को देखें, ये सब अपने को शरीर में अहम बुद्धि रख करके, आसपास की चीजों में अच्छा इष्ट अनिष्ट बुद्धि, अच्छा बुरा ये बुद्धि रख करके, अहंकार, क्रोध, माया, लोभ, भय आदि कषायों से सारे जीव पीड़ित हैं। सारे जीव, सारे जीव बीमार हैं, और उससे निरंतर आश्रम कर रहे हैं। कल्पना करें, 650 700 जितने भी जीव हैं, करोड़, 750 करोड़ जितने भी हैं, सब के सब प्रति समय आश्रम, कर्मों का आश्रम निरंतर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अज्ञानता से। अज्ञानता से आश्रम कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं। देखिए, पूरी दुनिया मूर्ख हुई पड़ी है, पूरी दुनिया दुखी हुई पड़ी है, सारे लोग बीमार हैं और उन्हें अपनी बीमारी का भी भान नहीं। ऐसी बीमारी जो हो तो जाए मगर पता ही ना हो कि मेरे को बीमारी है, ऐसी बीमारी हुई है। अब पूरे 3 लोक की कल्पना करें, अनंत जीव देखें, अनंत निगोदिया जीव जिनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं, प्रति समय कषाय कर रहे हैं, आसव कर रहे हैं, बीमार हैं और संसार के दुखों को प्राप्त कर रहे हैं। देखें, उनके जीवन को देखें। 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय लठ वगैरह, पीपली वगैरह, 3 इंद्रिय चींटी वगैरह, 4 इंद्रिय मक्खी मच्छर वगैरह, 5 इंद्रिय में त्रियंच, शेर, बिल्ली, मनुष्य, नारकी, नीचे इतने सारे और ऊपर इतने सारे देव। इस दुनिया में कहीं पर भी सुख नहीं, सब बीमार हैं, सब अज्ञानी हैं, सारे जीव अज्ञानी हैं और आश्रम कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। अपने को धन्य भागी समझे कि अरे मेरे को पता पड़ा मेरे अंदर बीमारी क्या है। आज तक मुझे बीमारी पता नहीं पड़ी। मेरी बीमारी मेरा अज्ञान है, मेरी बीमारी मेरी कषाय है, और मेरा स्वास्थ्य सिद्ध अवस्था में है। अब मुझे इस संसार से छुटकर अपनी आत्मा में लीन होना है। ये सारी कषाय मेरे को छोड़ देनी है, सारी अज्ञानता मेरे को छोड़ देनी है। इस पूरे विश्व में कोई भी ऐसी अवस्था नहीं जहां सुख हो, परमानेंट सुख हो। कोई भी जगह नहीं, कोई भी अवस्था नहीं। एक मेरी आत्मा के अलावा
इस दुनिया में कहीं पर भी शाश्वत सुख नहीं। और मेरे अहो भाग्य कि मेरे को पता पड़ा है आज कि शाश्वत सुख तो अज्ञानता और आश्रम को छोड़ देने में है। और बाकी सारी चीजें अनित्य हैं जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, सब चीजें अनित्य हैं। ये शरीर अनित्य है, घर अनित्य है, परिवार अनित्य है, मेरे दोस्त अनित्य है, मेरे शत्रु अनित्य है, मेरी कषाय भी अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। केवल एक मेरी आत्मा शाश्वत। अब मुझे सारे आश्रम को छोड़कर अपनी आत्मा को प्राप्त करना है, इस बीमारी से रहित होना है, मुझे स्वस्थ होना है। मेरा स्वभाव स्वस्थ है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण पवित्र हूं। ये मेरा स्वभाव है। एक गहरी सांस लें